मैं सही कहती थी अम्मी, बड़े भैया भाई तौबा तौबा तौबा, क्या हरकतें ये। बीमार पड़ गए, ऑफिस नहीं गए ताकि रोमांस कर सकें जवान बीवी के साथ। उफ अल्लाह, तीमारदारियां हो रही हैं भाई, क्या क्या देख रही हूँ मैं तो बता ही नहीं सकती आपको। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कबीर शादी कर लेगा। मुझे लगता है वो लड़की बहुत ही चालाक होगी जो उसके पीछे पड़ गई, उसको फंसा लिया और मजबूरन उसे निकाह करना पड़ा। भाई वैसे ही ये ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां तो बहुत ही तेज होती हैं। भाई उसने भी सही बंदे को फंसाया है। जानती है ना कि खजाने की चाबी उसी के पास है। अब अम्मी, हर कोई मेरी तरह सीधा साधा तो नहीं होता ना, जो समी जैसे बेवकूफ से शादी कर ले। ओहो, आ गए नए लैला मजनू। क्या? कौन नए लैला मजनू? अरे यही जोया और अरसलान, जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं। अब मैं बाद में बात करती। आ जाओ भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ अम्मी। ओके बाय। ओके ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से आ रही है जोड़ी? यूनिवर्सिटी गई थी ना, तो वहीं से आऊंगी ना भाभी जान। तो यूनिवर्सिटी तो तुम गई थी ना, ये क्या करने गया था? पिक करने गया था सोया। एक्चुअली आज मेरा डे ऑफ था ना। अच्छा अच्छा, तो इसी बहाने तफरी का मौका मिल गया तुम लोगों को, है ना? आपकी सोच है भाभी, हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। एक्चुअली मुझे जोया की कंपनी में बहुत मजा आता है, सफर का पता ही नहीं चलता। क्यों जोया? एग्जैक्टली। तो यही काम कर लो, क्या ख्याल है? एग्जैक्टली, मैंने भी यही सोचा। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खाएं? मुझे भी, लेट्स गो। चलो आ जाओ आ जाओ। आप भी ज्वाइन कर लेना। नो थैंक यू। दिमाग ही नहीं मिलते भाई इसके तो। कोई बात नहीं, मौका लगने की देर है जोया। तुम्हें भी बाहर करूंगी और सरसलान को भी। अम्मी को तो बताऊं लैला मजनू की कहानी। आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। फरिया मेरी जान, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे भाई को, सब ठीक। ये है ना डॉक्टर साहबा मेरा हर वक्त ख्याल रखने के लिए। हर वक्त कभी जूस लेकर आती हैं, कभी कहती हैं आराम कर लिया, वॉक कर ली, रेस्ट कर लिया। हर वक्त इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं मुझे। अगर मैं ये सब कुछ ना करूँ ना, तो ये सारी दवाइयाँ डस्टबिन की नजर हो जाएं और ये कहें कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं डॉक्टर्स ने इतनी दवाइयाँ क्यों दे दी, और ऑफिस निकल जाए। बिल्कुल ठीक करती हैं आप। भैया पर ना सख्ती की जरूरत, हम तो कर नहीं सकते। मामू और मम्मी कर सकते हैं, लेकिन वो आ नहीं सकते ना रोज रोज। चलो तुम भी इसके साथ मिल गई। कैसी बहन हो तुम? ऐसी ही हूँ मैं। मैं तो करूंगी अपनी भाभी की हिमायत। वैसे भैया को ना इस घर में एक डिक्टेटर की जरूरत थी, अब वो पूरी हो गई है। काम करने वाली मशीन बन गए हैं ये। मैं तो कहती हूँ कि थोड़े दिन छुट्टियां लेकर भाभी को घुमाने के लिए बाहर ले जाएं। यक न शुद्ध दो शुद्ध। चलें आप जल्दी से जूस खत्म करें। जो हुक्म आपका। बहुत ख्वाहिश थी कि हमारे बड़े भैया की शादी हो, हमारे घर में भाभी आए। छोटी हो मुझसे, लेकिन दिल चाह रहा था कि भाभी कहूँ। अरे मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ लेकिन रिश्ते में तो बड़ी हूँ। आप आराम से बोले, मुझे बहुत खुशी होगी, आपका हक है। चलें आप भी जूस पिएं। यस। आप ही? श्वेब भाई कहाँ है? यहीं कहीं होंगे। तो आप रहेंगी ना? नहीं जोया, जाऊंगी मैं।
कम ऑन आप ही, अमल की छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई हैं, प्लीज स्टे कर लेना। मैं रुकने की नीयत से आई नहीं थी, इसलिए कुछ सामान भी नहीं लाई अपने साथ। अमल सैड। हाँ लेकिन मम्मी आप कहाँ थी? मैं बेटा तुम लोगों के लिए खाना पैक कर रही थी। आपने वाकई खाना बहुत अच्छा बनाया था। मेरी मम्मी के हाथ में वैसे बहुत टेस्ट है। मामा किसकी हैं? बेटा सारी माएं अपने बच्चों के लिए इतने ही प्यार और शौक से खाना बनाती हैं। और सर मामू प्लीज मामा से कहें ना, कल वीकेंड है, स्कूल भी नहीं जाना और सैटरडे है, रुक जाए ना। हाँ चाचू, अमल को रोक लिए ना, वैसे ही मेरी 2 दिन की छुट्टी है, मैं बोर हो जाऊंगा। यार आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब इतनी ज्यादा फरमाइश हो रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। रुक जाए बिल्कुल दिल नहीं चाहता अमल का जाने का घर। महविश। अस्सलाम वालेकुम शेख भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप बिल्कुल सही वक्त में आए, मैं आपके लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? आप अपने हाथों से बनाकर पिलाएंगी तो जरूर पी लूंगा। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू, मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हूँ और आपके बड़े भैया भी यही कहते हैं। मैं कॉफी लेके आती हूँ। जी जी। ख्याल से बड़ी भाभी हैं। कौन कमबख्त कहेगा कि ये बड़ी भाभी? कोई कहे ना कहे, बड़े भैया की बीवी है, बड़ी भाभी हूँ। और आप अपनी आंखों के तीर ना कहीं और चलाइए। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई। नसरीन, अमल तुम बहुत मस्तियां करने लग गई हो, बड़े भैया देख रहे हैं, बहुत मस्तीखोर होती जा रही है। आप ही प्लीज आप रुक जाए ना, कल अमल की भी छुट्टी है, वीकेंड है, हम एंजॉय करेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं रुक सकती, वीकेंड पे मुझे बहुत सारे काम होते हैं। प्लीज मामा रुक जाए ना। अमल हम नहीं रुक सकते। अरे अब बच्ची भी जोर दे रही है, मान जाओ ना तुम दोनों। भैया मैं नहीं रुक सकती क्योंकि मैं रुकने आई नहीं थी, इसलिए कुछ साथ भी नहीं लाई। तो इसमें क्या बड़ी बात है, ड्राइवर के साथ जाकर सामान ले आओ। अब फरीद सब इतना इसरार कर रहे हैं तो रुक जाओ। मगर शुएब, लो अब तो शोएब भी मान गया, अब किस बात की टेंशन है? यकीन जानिए भैया, मैं खुद इसे कहता हूँ कि अपने बहन भाइयों से मिलती रहा करो, और मैंने कभी भी इसे यहाँ आने से मना नहीं किया और ना ही रुकने से मना किया। भैया मुझे जाने देना, शुएब को खाने का बहुत मसला होता है। अरे इसकी तुम टेंशन मत लो, मुझे कल वैसे भी देर से जाना है। कल वापसी पर मैं तुम लोगों को शाम में ज्वाइन कर लूंगा, साथ डिनर करेंगे और साथ खूब मिलकर एंजॉय करेंगे। ये लो भाई, शोएब ने तो मसला ही हल कर दिया, अब किस बात की टेंशन है, रिलैक्स हो जाओ। ग्रेट पापा, थैंक यू पापा। चलो मामा के पास चलो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके हाफिज। चलो भाई चलो, आ जाओ अंदर, आ जाओ भाई। मैंने कहा था ना, तो साथ ही होगी, चलो।